वाइपर। ये नाम सुनते ही जंगलों में रहने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अद्भुत सांप, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, रहस्य और उत्सुकता से भरा हुआ है। पुराने सेल्टिक लोगों से लेकर आज के प्रकृति प्रेमियों तक वाइपर ने सदियों से इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला ये वाइपर छिपने और जिंदा रहने में माहिर होता है। इसका जहरीला डंक हालांकि इंसानों के लिए कम ही जानलेवा होता है, लेकिन ये उसकी ताकत की याद दिलाता है। लेकिन वाइपर सिर्फ अपने जहर के लिए ही नहीं जाना जाता। इस वीडियो में हम वाइपर की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे, उसके विकास, इतिहास और संस्कृति में उसकी जगह और जीवन के जाल में उसके महत्व को जानेंगे। तो आइए इस अद्भुत जीव के रहस्यों को उजागर करते हैं और जानते हैं कि ये हमारे सम्मान और प्रशंसा का हकदार क्यों है। हमारा सफर शुरू होता है 500 ईसा पूर्व से। एक ऐसा समय जब प्रकृति और इंसान के विश्वास और रीति रिवाज आपस में जुड़े हुए थे। वाइपर अपने तेज जहर के साथ प्राचीन सभ्यताओं के लिए खास मायने रखता था। सेल्टिक लोग, जो प्रकृति से अपने जुड़ाव के लिए जाने जाते थे, वाइपर को उपचार और पुनर्जन्म का प्रतीक मानते थे। इसके केंचुली उतारने को बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। सदियों तक वाइपर लोक कथाओं और कहानियों का हिस्सा बना रहा। नॉर्स पौराणिक कथाओं में जॉर्मनगैंड्र नाम का एक विशाल सर्प, जिसे एक विशाल वाइपर माना जाता है, पूरी दुनिया को घेरे हुए है। यह शक्तिशाली छवि इंसान के मन में वाइपर की स्थायी उपस्थिति को दर्शाती है। हालांकि इंसानों के साथ वाइपर का रिश्ता हमेशा सम्मान वाला नहीं रहा है। ईसाई धर्म के आगमन के साथ ही सांप प्रलोभन और पाप से जुड़ गया, जिसने वाइपर की पवित्र छवि पर एक काला साया डाल दिया। वाइपर को सही मायने में समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे उसके विकास की शुरुआत में जाना होगा। जीवाश्मों से पता चलता है कि वाइपर, जिस परिवार से वाइपर संबंध रखता है, लगभग 3 करोड़ साल पहले पहली बार दिखाई दिया था। हजारों सालों में वाइपर सभी प्रजातियों की तरह अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरा, अपने आसपास के माहौल में जीवित रहने के लिए विकसित हुआ। इसका जहरीला डंक, जो वाइपर की एक मुख्य विशेषता है, शिकार करने की एक बहुत ही प्रभावी रणनीति के रूप में विकसित हुआ। वाइपर की पीठ पर पाई जाने वाली जिगजैग पैटर्न अनुकूलन का एक और उदाहरण है। यह छलावरण इसे अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में मदद करता है, जिससे यह और भी कुशल शिकारी बन जाता है। चौथा भाग, नजदीकी नजर, निवास स्थान, विशेषताएं और व्यवहार। आज वाइपर विभिन्न प्रकार के निवास स्थानों में पाया जा सकता है, जैसे कि निचले इलाकों के घास के मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक। यह ऐसे क्षेत्रों को पसंद करता है जहां पर्याप्त आवरण हो, जैसे कि घने वनस्पति, चट्टानी चट्टानें और गिरे हुए लकड़ी के टुकड़े। वाइपर एक छोटा सांप होता है, जिसकी लंबाई आमतौर पर 50 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। इसका थूथन वाला शरीर और त्रिकोणीय सिर वाइपर की विशेषता है। वाइपर मुख्य रूप से दिन में सक्रिय रहने वाला जीव है, यानी यह दिन के समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। वे घात लगाकर शिकार करने वाले जीव हैं, जो अपने शिकार के बहुत करीब आने तक छिपे रहने के लिए अपने छलावरण पर निर्भर रहते हैं। इनका भोजन मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी, छिपकली और उभयचर होते हैं। 5वां भाग, आधुनिक दुनिया में वाइपर संरक्षण और सराहना। जैसे ही हम वर्ष 24 में प्रवेश कर रहे हैं, वाइपर कई प्रजातियों की तरह अपने अस्तित्व के लिए बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। निवास स्थान का नुकसान, विखंडन और जलवायु परिवर्तन सभी वाइपर की आबादी पर प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि उम्मीद है, इस अद्भुत सर्प और इसके नाजुक निवास स्थान की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। वाइपर के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित करने में जन जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। वाइपर के बारे में जानकर, पारिस्थितिक तंत्र में इसकी भूमिका की सराहना करके और संरक्षण की पहल का समर्थन करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राचीन सर्प की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ इस ग्रह के रक्षक नहीं हैं, बल्कि जीवन के जटिल जाल में भागीदार भी हैं। एक ऐसा जाल जिसमें वाइपर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।